यदि उसी का आत्मा किसका आत्मा? यहोवा का आत्मा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। किसने जिलाया था यीशु को? यहोवा के आत्मा ने। इसे सिखा के खत्म कर दूंगा मैं, बस तो बहुत बड़ा मैं पीछे से लड़के पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। आप मुझे बताओ कि यीशु को किसने जिलाया था? यहोवा के आत्मा ने। यहोवा के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने यीशु को जिलाया था। इसका मतलब तब यीशु को उठा के ले गया था आत्मा। इसका मतलब यीशु शरीर था, पवित्र आत्मा बहुत बड़ा था। अगर यीशु ये कह देता मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो कौन जिलाता यीशु को? बताइए। मैं इसे आज 10 बार पढ़ाऊंगा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मैं मनुष्य का पुत्र। क्यों? उसे पता था कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे ऊपर एक पवित्र आत्मा जो मुझे जीवित करेगा। अगर यीशु मसीह कह देता मैं पवित्र आत्मा हूं, तो सच में पवित्र आत्मा यीशु के साथ मर जाता। तो दिलाता कर यीशु। समझ आ गया? आया समझ में? अब आगे बहुत खतरनाक लिखा हुआ है। ये तो यीशु तक थी। आगे बढ़िया। तुम में बसा हुआ है। तुम में बसा हुआ है। लड़की ने क्या बताया? पवित्र आत्मा से आत्मा से। यदि कोई आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो आत्मा अगर तुम में बसा हुआ है, तुम हो नहीं, बसा हुआ है, समाया हुआ है, जुम्बस करता है तुम्हारे ऊपर वो पवित्र आत्मा। अगर उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो तो हाँ पढ़िए। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, फिर तुम्हारी नश्वर देहों को भी, वो तुम्हारी नाश होने वाली देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। आज मुझे बताइए, यहीं पर आर पार की यहीं पे होगी आज ये बताइए, जितने लोग अपने आप को पवित्र आत्मा कह रहे हैं, क्या उनमें से कुछ मर नहीं गए? तो पवित्र आत्मा उनके साथ मर गया। अब उन्हें जिलाएगा कौन? वो तो ये कहकर खत्म हो गए मैं पवित्र आत्मा हूँ। यीशु तो कहकर खत्म हुआ नहीं है। अगर वो मर गए तो यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा ही मर गया। उन्होंने तो ये कहना मैं पवित्र आत्मा हूँ और वो हो गए खत्म, तो पवित्र आत्मा ही मर गया। जरा सा दिमाग लगाइए, सोचिए। सनी भैया की बात समझ में आ रही होगी? पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, और इसलिए उसने कहीं पवित्र आत्मा अपने आप को नहीं कहा। उसे पता था पवित्र आत्मा यहोवा का आत्मा। अगर वो कह देता मैं पवित्र आत्मा को कोई मर खत्म गया। इसलिए पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से हमें आत्मा से भरना। और जब आत्मा से भरे हुए हम खत्म हो जाएंगे तो वही आत्मा हमें कैसे दिलाएगा? देखो जल्दी पढ़ियो, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 13-25 जल्दी पढ़ो, कैसे दिलाएगा? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, कोई वो से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर
जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, हमें मसीह में पवित्र आत्मा को लेकर नहीं मरना। हालेलुया। जो मसीह में मरे हैं वो पहले। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं मनुष्य का हूं। जब वो मरा तो पवित्र आत्मा ने उसे जिलाया। आज अगर आप अपने आप को मनुष्य कह रहे हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं तो आपको और मुझे भी वो पवित्र आत्मा अगर अपने आप को पवित्र आत्मा कह दिया और हो सकता मेरी मृत्यु हो जाए तो पवित्र आत्मा ही मर जाएगा। ऐसा पता क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? हो से ज्यादा से मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। तूने मेरे ज्ञान को क्या जाना है? तुच्छ जाना है। मेरे ज्ञान बहुत है, बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान का अभाव, परमेश्वर के ज्ञान की कमी। और यही कारण है लोग डमरू पे लोगों को नचा रहे, डमरू पे नचा रहे। और मैं नहीं नाचूंगा डमरू पे। डमरू पे नाचने से पहले रात और दिन उतने झील लूंगा, दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा और परमेश्वर का हाथ में मुझे गाइड मार्ग पर मुझे चलना है। मुझे एलईडी पे प्रचार सुनने की जरूरत नहीं है जब बाइबल मेरे घर में है। सुन सकता हूँ समय पे, लेकिन परमेश्वर के वचन में ये लिखा कि एलईडी में केवल बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य 1:3 पढ़ दो कि जिनके घरों में एलईडी लगा हुई है या एलईडी पे प्रचार हो रहा है। सदेश की कलीसिया के दूत को ये लिख। प्रकाशित वाक्य 1:3 धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। ये यहाँ एलईडी की बात आ रही है क्या? वचन की बात आ रही। धन्य है वे जो बैठे दिन भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और वो जो इसे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट आया। समय निकट है और सच में समय निकट है। आपको बहुत कुछ सुनने मिलेगा 2026 में। भूल जाते हो आप।